डिस्काउंट है कि एमआरपी रेट पे सम परसेंटेज आपको छूट मिलती है, जिससे उसका परसेंटेज अगर माइनस करेंगे तो वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है रेट। ठीक है, डिस्काउंट का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ का अगर डिस्काउंट लेंगे तो उसका रियल प्राइस के साथ कुछ छूट मिलेगा, जैसे माइनस होगा, ऑफ रहेगा परसेंटेज के हिसाब से। अगर मान लो एक पेन खरीदते हो उसके साथ 2% डिस्काउंट है, मान लो 10 का 2% कितना होगा? 2 रुपीज से जी 2 रुपीज़, तो 2 रुपीज़ क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 10 से 2 माइनस करेंगे तो मतलब 8 में मिलेगा। जी, तो यहाँ पे डिस्काउंट का फॉर्मूला होगा मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, मार्केट का प्राइस जितना भी होगा माइनस करेंगे किसके साथ, सेलिंग प्राइस के साथ, तो आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सो डिस्काउंट ऑलवेज मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस को हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, लिस्ट प्राइस LP। सो LP इक्वल टू मार्क प्राइस। कभी कभी LP लिखा होगा, कभी कभी MP लिखा होगा, MP मतलब मार्क प्राइस। इसके लिए कुछ फॉर्मूला यहाँ पे लर्न करना पड़ेगा। डिस्काउंट परसेंटेज, जैसे कि प्रॉफिट परसेंटेज था, लॉस परसेंटेज था, तो यहाँ पे भी डिस्काउंट परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला होगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इंटू 100। ये होता है फॉर्मूला, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इंटू 100। ये होता है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज का और भी एक फॉर्मूला है, जो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं ये टोटल को। तो इसके जगह हम डिस्काउंट अगर पुट कर लेंगे, सो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इंटू 100, दैट इज योर डिस्काउंट परसेंटेज। सेलिंग प्राइस, अगर क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पूछा है एंड गिवन है मार्क प्राइस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला ये होगा मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस R बाय 100। ये वाला फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस R बाय 100। सर हियर आर इज व्हाट? रेट ऑफ इंटरेस्ट 2%, 3% जो डिस्काउंट होता है। ठीक, रेट ऑफ डिस्काउंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ पे R इज़ योर रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड। R इज़ द रेट ऑफ डिस्काउंट, कितना परसेंटेज डिस्काउंट है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये जो फर्स्ट फार्मूला से आया है, फर्स्ट फार्मूला में क्या था, ये वाला फर्स्ट फार्मूला क्या था, डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस इसमें निकालेंगे, ये इस तरफ आएगा, डिस्काउंट इस तरफ जाएगा। ठीक, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका यहाँ पे SP इक्वल टू मार्क प्राइस को हम लिखेंगे MP माइनस डिस्काउंट। ये लिख सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक, अगर मार्क प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, मार्क प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस R बाय 100। ये करोगे तो आपको मार्क प्राइस देखने को मिलेगा, CP फॉर कॉस्ट प्राइस, और R तो है आपका डिस्काउंट 1 प्लस R बाय 100। ये सारा फार्मूला थोड़ा बहुत लर्न कर लेना चाहिए, ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है। एंड ये एक फार्मूला इम्पोर्टेंट है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस R बाय 100। वो भी प्रॉब्लम करेंगे, पता चल जाएगा। फिर आएगा सक्सेसिव डिस्काउंट, जैसे हम कल पढ़े थे सक्सेसिव, कल या परसों पढ़े थे हम, प्लस हो रहा था, जैसा यहाँ पे भी वैसा ही होगा अमाउंट के साथ। जैसे अमाउंट हम जब निकाल रहे थे, क्या हो रहा था, अमाउंट इक्वल टू 1 प्लस P होल इंटू 1 प्लस R बाई 100 हो रहा था। यहाँ पे भी P वही वगैरह वगैरह आएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा R1%, R2% एंड R3%, ये सारा चीज़। और भी बहुत सारा है, डट डट लगा हुआ है। बी द सीरीज ऑफ डिस्काउंट्स, मतलब सीरीज ऑफ डिस्काउंट मतलब बहुत सारा डिस्काउंट्स मिल रहा है एक के बाद एक, ऑफ एन आर्टिकल, ऑन एन आर्टिकल विथ मार्क प्राइस विच P रुपीज़,
then the selling price of the article after all the discounts be given as। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू P इंटू 1 माइनस आर बाई 100, सेकेंड के लिए 1 माइनस आर 2 बाई 100, थर्ड के लिए 1 माइनस आर 3 बाई 100। ये कंटिन्यू सीरीज ऐसा जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? जी सर। अब देखो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एन आइटम इज सोल्ड फॉर 680 रुपीज बाय अलोंग डिस्काउंट 15% ऑन इट्स मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है, 15% डिस्काउंट में दे रहे हैं। देन द मार्क प्राइस पूछा है कितना आएगा, मार्क प्राइस मतलब MP पूछा है, MP। तो सेलिंग प्राइस गिवन है 680 एंड R दिया है डिस्काउंट 15% एंड पूछा है मार्क प्राइस। फॉर्मूला डालो, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस आर बाय 100। सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे 680, तो सेलिंग प्राइस के जगह हम क्या पुट करेंगे 680। मार्क प्राइस तो पूछा है, रहने दो। R दिया है आपका 15%। अब इसके एलसीएम लेने के बाद कितना रिजल्ट्स आएगा, ये एलसीएम ले जाओगे 100, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 माइनस 15, ये आ जाएगा आपका 85, ये आएगा आपका 85। मार्क प्राइस पूछा है तो साइड चेंज कर लो, तो 680 इंटू 100 डिवाइड बाई 85 दैट इज 800। समझ में आ रहा है? जी सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है ए शॉपकीपर ऑन द ईवी ऑफ दिवाली allow a series of discount on television set, find the selling price of the television set if the mark price of television is 1000 and successive discounts are 10% and 5%। ओके, मतलब टेलीविज़न का प्राइस है 1000, उसमें दिवाली के लिए ऑफ़र लगा हुआ है डिस्काउंट का 10% एंड 5%। तो अभी जो फॉर्मूला बताया सेलिंग प्राइस का, ये वाला। जी सर, मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस R1 बाय 100 एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस R2 बाय 100। जी, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला होगा 1000 दैट इज योर टेलीविज़न का प्राइस, पहले डिस्काउंट मिल रहा है 10%, फिर मिल रहा है 5%। अभी जो बताया था 1 माइनस R बाय 100, फिर R1 बाय 100, अगेन 1 माइनस R2 बाय 100। ये डाल दोगे, सॉल्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये 1000 है, ये माइनस करोगे तो 90, ये 95 सॉल्व करने के बाद आपको 855 आंसर आएगा, 855 रुपीज़। अब देखो फास्ट ट्रैक टेक्निक टू सॉल्व द क्वेश्चन। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स R1% and R2%, R1% एंड R2% के लिए, ठीक है, 2% है, R1% एंड R2%। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2% दिया जाएगा, एक R1 एंड R2। तो इसका सक्सेसिव डिस्काउंट सिंगल डिस्काउंट पूछेगा, तो ये आपको लर्न करना है R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 डिवाइडेड बाय 100%। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 देखो। सर फास्ट ट्रैक मेथड का एक और बार सर फॉर्मूला थोड़ा बोलिए। R1 माइनस R1 प्लस R2 सक्सेसिव सिंगल डिस्काउंट, R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 बाय 100 इंटू परसेंटेज का सिंबल देना। विजिबल हो रहा है क्वेश्चन? हाँ सर विजिबल हो रहा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 3 देखो, समझ आ जाएगा आपको। व्हाट विल बी द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 5% ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल का 2% दिया रहा है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो इसका सिंगल डिस्काउंट क्या होगा
सिंगल डिस्काउंट पूछ रहा है, तो मतलब एक R1 अभी जो आपने फॉर्मूला बताया वही फॉर्मूला डालेंगे ना? जी यहाँ पे दो परसेंटेज का है, R1 एंड R2 दिया है डिस्काउंट। एक R1 दिया है 10% एंड R2 दिया है 5%, तो 2% का डिस्काउंट दिए दे चुका है। तो पूछ रहा है कि सिंगल डिस्काउंट कितना होने वाला है, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। अभी फॉर्मूला जो दिया है R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 डिवाइडेड बाय 100, ये वाला। सो R1 कितना है आपका 10, R2 कितना है 5, तो 10 प्लस 5 माइनस R1 इंटू R2 10 इंटू 5 बाई 100, ये माइनस करो, ये कितना आ रहा है आपका, लगभग आपका आ रहा है 15 माइनस 0.5, तो ये 14.5। दिस इज योर आंसर, 14.5%। ये सर 14.5%। जी। अगर ऐसा रहा सिंगल डिस्काउंट equivalent to 3 successive discounts, R1%, R2% and R3%, ये क्या होगा, 1 माइनस, फार्मूला में क्या है आपका 1 माइनस R1 बाई 100 होल इंटू 1 माइनस R2 बाई 100 होल इंटू 1 माइनस R3 बाई 100 इंटू 100%। अब ये फार्मूला देखो एंड एग्जाम्पल 4 को देखो, मैं थोड़ा पानी पी के आ रहा हूँ। एग्जाम्पल 4 समझ में आ रहा है, तीनों परसेंटेज दिया है 10%, 20% एंड जी सर, ये वो जो 15%। जी सर, तीनों परसेंटेज ये है, सिंगल वाला जो आपने अभी फॉर्मूला बताया वही वाला पुट करना है। वही वाला फार्मूला अभी जो बताया, 1 माइनस 1 से सब्सट्रैक्ट करना है तीनों परसेंटेज को देकर, डिस्काउंट वाला फार्मूला। 1 माइनस R1 बाई 100 एक के लिए, दूसरे के लिए 1 माइनस R2 बाई 100 एंड थर्ड के लिए 1 माइनस R3 बाई 100, क्योंकि यहाँ पे तीनों परसेंटेज दिया है इसलिए ये फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। अब वैल्यू कुछ पुट कर देना, पुश करने के बाद आपको रिजल्ट्स मिलेगा 38.8%, 38.8%। अंडरस्टूड? यस सर। ये टेक्निक नंबर 2 था। अब टेक्निक नंबर 3 बोल रहा है, ये टेक्निक नंबर 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टेक्निक नंबर 3 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टेक्निक नंबर 3, इफ़ ए शॉपकीपर वांट्स टू प्रॉफिट R%, मतलब कितना परसेंट में प्रॉफिट बेच रहा है, R% में, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट स्मॉल R%, देन मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो मार्क प्राइस कितना होने वाला है, दैट इज मार्क प्राइस इक्वल्स टू CP, ये MP फॉर मार्क प्राइस, ठीक है। MP इक्वल्स टू CP इंटू 100 प्लस R, ये कैपिटल R क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, ये स्मॉल r क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। सो MP इक्वल्स टू CP इंटू 100 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 माइनस R। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर पूछेगा MP के साथ दिया होगा तो फार्मूला ये लर्न कर लेना, CP इक्वल्स टू MP इंटू 100 माइनस R बाई 100 प्लस R। कुछ करना नहीं है, दोनों का इंटरचेंज हुआ है। अगर क्वेश्चन में MP पूछा है मार्क प्राइस तो फार्मूला ये डालो, अगर CP पूछा है तो CP यहाँ रहेगा, बाकी टर्म उस तरफ जाएगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा MP के साथ, साइड चेंज कर लो, MP CP निकल जाएगा। एक बार देख लो फार्मूला।
If a shopkeeper wants to profit R% after allowing the discount small r%, then mark price of article equals to CP into 100 plus R divided by 100 minus R. और कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो MP इंटू 100 माइनस R रिवर्स हो जाएगा, स्मॉल आर ऊपर चले जाएगा और बड़ा वाला आर नीचे आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज वाला। समझ में आया कि नहीं फार्मूला? समझ में आ रहा है फार्मूला? My voice is audible or not? वॉइस ऑडिबल हो रहा है? वॉइस ऑडिबल हो रहा है क्या? सुनाई दे रहा है? स्टूडेंट्स सुनाई दे रहा है कि नहीं भाई? वॉइस इज ऑडिबल? एक सेकेंड रुको। सर सुनाई दे रहा है। ओके, द मार्क प्राइस, देखो ये क्वेश्चन देखो, द मार्क प्राइस ऑफ ए बाईसाइकिल इज 1100 है, ठीक है, 1100। ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10%, डिस्काउंट दे रहा है 10% एंड प्रॉफिट भी दे रहा है 10%, प्रॉफिट भी 10 है, डिस्काउंट भी 10 है। पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल, मतलब ये फार्मूला डालना पड़ेगा। मार्क प्राइस गिवन है, मार्क प्राइस कितना 1100 एंड प्रॉफिट परसेंट भी 10%, डिस्काउंट भी 10%। देन यू फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। फास्ट ट्रैक मेथड यूज करो। CP इक्वल टू मार्क प्राइस होल इंटू 100 माइनस आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर। तो मार्क प्राइस कितना है आपका 1100 और ये है 10 एंड आपका प्रॉफिट भी है 10, ठीक। अब उसको मल्टीप्लाई करके निकलेगा आपका 900। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। ओके, अब नेक्स्ट देखो, a merchant fixes the mark price of an article in such a way that they allow discount of R% and he earns a profit R%, then the mark price of an article is small r plus r, small r plus r by 100 minus r into 100% more than its cost price। क्वेश्चन एक देखेंगे इसके साथ क्या है। मतलब ये बोल रहा है कि ए शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है 10%, अलाउज ए डिस्काउंट 10% ऑन मार्क प्राइस, मार्क प्राइस जितना है उसका 10% डिस्काउंट है, ठीक। ऑफ कैलकुलेशन देन बाय द व्हाट परसेंट, अच्छा परसेंटेज पूछा, देन बाय कितना परसेंट लगेगा हायर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से कितना हायर होगा। शुड बी मार्क प्राइस, शुड मार्क द प्राइस टू गेन होगा कितना 20% ऑन सेलिंग इट एट द डिस्काउंट। तो पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे फास्ट ट्रैक मेथड में दिया है जी, फास्ट ट्रैक मेथड में दिया है। तो आपको देखो ये आपका स्मॉलर डिस्काउंट 10% है एंड ये है प्रॉफिट 20% है। सो परसेंटेज पूछा है, कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट फास्ट ट्रैक यूज करो। स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर बाय 100 इंटू 100, सॉरी 100 माइनस यहाँ पे स्मॉल आर, 100 माइनस स्मॉल आर
ठीक है। सो यहाँ पे 10 + 20 बाय 100 माइनस आर इंटू 100, ये फार्मूला में यूज करोगे तो 33.5 1/3 आएगा। समझ में आया कि नहीं? जी सर। ये फार्मूला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो टेक्निक नंबर 3 वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड 1 और 2 भी इम्पोर्टेंट है। ये फार्मूला है, इफ ए शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट R1% ऑन आर्टिकल and market price of this article is R% more than its cost price, then the profit or loss percentage in this transaction is R into 100 minus R1, R into 100 minus R1 by 100 minus R1. The positive value shows a profit while negative shows value loss. अगर क्वेश्चन देखेंगे तो क्या आएगा? If a shopkeeper mark the price 10% more than its cost price, if he allows a discount 20%, then find his loss percent. मतलब R1 परसेंटेज दिया है, दैट इज़ 20%, R1 आपका 20% है डिस्काउंट, एंड स्मॉल R1 क्या है, ये आपका मार्क प्राइस ऑफ 10%। तो लॉस परसेंटेज होगा फार्मूला R इंटू 100 माइनस R1 बाई 100। सो यहाँ पे R कितना है 10 एंड R1 कितना है आपका 20, सो 100 माइनस 20। फिर आएगा आपका 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100, 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 100, देन अगेन माइनस R1 कितना है आपका 20, तो यहाँ पे माइनस करो 20। तो ये करने के बाद सारा सॉल्व करो तो -12% आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव सिंबल आया, मतलब लॉस हुआ है, लॉस 12%। समझ में आ रहा है? सर ये वाला फिर एक और बार थोड़ा समझा देंगे सर? हाँ देखो, अगर समझ में नहीं आया तो फिर देखो। मतलब ये है, आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। ए शॉपकीपर मार्क द प्राइस 10%, शॉपकीपर मार्क प्राइस में कितना है 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो भी है वो आपको पता नहीं है, जो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का 10% ज़्यादा है। इफ़ ही अलाउज डिस्काउंट कितना दे रहा है 20%, अगर 20% डिस्काउंट भी है, पूछ रहा है कि लॉस परसेंट निकालो। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है, ये R इंटू 100 माइनस R1 डिवाइड बाय 100 माइनस R1, ये है आपका लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला। तो लॉस परसेंटेज के लिए यहाँ पे R कितना है 10% है, जो मार्क प्राइस का सर आज 10%। जी। तो R1 कितना है यहाँ पे 20% है 20% है जी। जी। R1 है आपका 20% है, एंड R है आपका 10% है। अगर फार्मूला अगर देखेंगे लॉस या प्रॉफिट परसेंट, फार्मूला में R है 10, R1 है 20। अगर पुट कर लेंगे यहाँ पे 10 एंड 20, उसको फिर सॉल्व करेंगे ये वाला पार्ट को, तो आपको रिजल्ट आएगा -12%। माइनस आ रहा है, माइनस होगा तो सर लॉस होगा, अगर ये प्लस होता तो सर गेन प्रॉफिट होता गेन ना? जी जी जी, यहाँ पे नेगेटिव साइन आया मतलब ये आपका लॉस में चल रहा है, अगर प्रॉफिट है तो नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे लिखा है लॉस परसेंटेज 12%। समझ में आ रहा है? हाँ सर। जी। तो ये था आपका डिस्काउंट वाला पार्ट। तो डिस्काउंट में इतना सारा ही प्रॉब्लम, ये टेक्निक नंबर 3 एंड 4 5 जो 3-4 तो टेक्निक को याद रखना है। SP MP वाला जो अभी टेक्निक बताया, पूरा वाला टेक्निक, ये वाला टेक्निक बता देता हूँ फिर से। टेक्निक नंबर 4 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, टेक्निक नंबर 3 इम्पोर्टेंट है। ये दो फार्मूला पूरा अच्छे से ध्यान करना है, ये दो फार्मूला पूरा अच्छा से ध्यान करो। MP एंड CP, कभी कभी CP पूछ सकता है, कभी कभी मार्क प्राइस भी पूछ सकता है, तो इसलिए आपको टेक्निक नंबर 3 हमेशा इम्पोर्टेंट पार्ट बनेगा। फिर आएगा आपका ये टेक्निक नंबर 2, डायरेक्ट सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। टेक्निक नंबर जी सर हाँ टेक्निक नंबर का
आपने जो फॉर्मूला बताया सीपी इक्वल टू एमटी मतलब मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस आर स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 100 माइनस कैपिटल आर 100 प्लस कैपिटल सर आर, एमटी 100 प्लस कैपिटल आर। सर ऊपर का तो 100 प्लस, अच्छा 100 प्लस नीचे का ये वाला माइनस, ओके। दोनों साइन को पकड़ना चाहिए आपको। अगर एमपी निकाल रहे हो, मार्क प्राइस अगर निकाल रहे हो, जी सर। तो 100 प्लस आर करना कैपिटल आर और नीचे माइनस आर, और कॉस्ट प्राइस साइड में मल्टीप्लाई होगा एमपी निकाल रहे तो। अगर एमपी दिया है, ओके सर। सीपी पूछा है, तो एमपी के लिखना, फिर माइनस रहेगा ऊपर, फिर नीचे रहेगा प्लस। जब प्लस रहेगा तो प्रॉफिट है, जब माइनस रहेगा तो ऊपर, मतलब डिस्काउंट से माइनस करना है। बस इतना ध्यान देना, जी सर। ठीक है। हाँ सर, ये थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया था इसीलिए मैंने पूछा। अभी जी। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर अभी क्लियर। जी जी थैंक यू। हाँ, तो ये टेक्निक 3 था। अब टेक्निक 2 में क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए 3 ठो आपको दिया जाएगा डिस्काउंट, या 2 ठो भी दे सकता है। फॉर्मूला एक ही है वह टेक्निक 2 का। हाँ, ये टेक्निक 1 का जो फॉर्मूला है, सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी बनेगा। R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 बाई 100। तो इतना था आपका डिस्काउंट का पार्ट। मैं क्वेश्चंस दे दूंगा चैप्टर ख़त्म होने के बाद, तो आप तैयारी कर पाओगे। नेक्स्ट आएगा आज का डेट में प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ये क्लास स्कूल में भी पढ़े होगे थोड़ा बहुत। क्या चीज़ है प्रोबेबिलिटी, आपको कुछ याद होना चाहिए भी। प्रोबेबिलिटी होता क्या है बेसिकली? सर एक सिचुएशन को मतलब वो बताएंगे कि कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या फिर एक डाइस को पकड़ लीजिए तो डाइस में हम लोग रोल करते हैं तो पूछेंगे कि 6 कितनी बार आ सकती है, जी मतलब इस टाइप का सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी। ओके। तो प्रोबेबिलिटी मतलब ये होता है कि, मतलब चांसेस, नंबर ऑफ चांसेस, इट्स मे बी हैपन, मे नॉट बी हैपन। यस, आज बारिश हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देयर आर 2 चॉइस, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है। सो इसलिए हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं उसको, प्रोबेबल मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चांसेस। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होगा, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। बारिश हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो इसके लिए 2 चॉइसेस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ पे डेफिनेशन वही बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी मीन्स द चांस ऑफ हैपनिंग occurring of an event. So in this chapter discuss about the predictability of an event to happen occur. You usually predict about many events based on certain parameters. ओके, तो यहाँ पे देखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल में अगर देखा जाएगा, गेटिंग हेड और टेल व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। अगर एक कॉइन टॉस करेंगे, क्या क्या चांस है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, यस और नो। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। यस सर। हाँ, ये था आपका कॉइन का केस में। अगर डाइस टॉस करेंगे तो चांसेस क्या है आपका, 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक आएगा कि नहीं। अगर डाइस को अगर रोल करेंगे, एक डाइस को रोल करने वक्त 1 से 6 तक कोई भी डिजिट्स आएगा। सो ये चांसेस आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। सो देयर आर 2 ऑप्शन ऑलवेज। सो प्रोबेबिलिटी हैपनिंग ऑन एन इवेंट, इसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मतलब ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी कोई भी इवेंट का अगर पूछेगा तो क्या चांसेस होगा, टोटल वैल्यूज क्या होना चाहिए, आंसर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, कितना आउटकम्स आएगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अगर मैं बोलूँगा कि एक बार डाइस है, ये एक डाइस है, मान लो ये आपका डाइस, ये 1, ये 2, सॉरी ये 6, 1 6, ये 3, ये 4, ये 5,
ये 6, ये 1 3, मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका जो डाइस है, अगर मैं एक बार टॉस करूँगा, मैं बोलूँगा कि 6 कितने बार आएगा, 6 कितने बार आएगा। एक बार टॉस करूँगा, बोलूँगा कि 6 कितने बार आएगा। आपका आंसर क्या सर होगा? एक ही बार चांस, एक ही बार एक आएगा, होगा। एक बार आएगा। सो यहाँ एक। पे मैं बोलूँगा कि हाउ मेनी टाइम्स 6 कमिंग। अगर मेरा क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स 6 कमिंग, तो आपका आंसर क्या होगा? 1 टाइम। 1 टाइम होगा कि नहीं? 1 टाइम सर। तो इसीलिए वो जो 1 बोल रहे हो, ये 1 क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये 1 है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मतलब एक ही बार ही 1 आएगा। 1 अगेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल। टोटल कितना है? 6 है। टोटल 6 है, आप एक 1 आएगा। दैट मीन्स योर आंसर शुड बी 1 डिवाइडेड बाय 6। समझ आया? हाँ सर। ठीक है। अगर मैं बोलूँगा एक बार डाइस को टॉस करूँगा, 2 कितने बार आएगा? 2 कितने बार आएगा? सर क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए सर। If I have rolled a dice, how many times 2 will be outcome? How many times 2 कितने बार आएगा? सर हाँ सर आप एक ही बार उसको डाइस को रोल कर रहे हैं ना सर? जी। तो 1/2 होगा ना इसका आंसर, मतलब 1 एक ही बार आएगा। आप एक बार उसको रोल कर रहे हो, हाँ, एक बार रोल करो चांस उसके मतलब, तो एक ही बार होगा। हाँ 2 आएगा। 2 कितने बार 1/2। आएगा? 2 आएगा ना। 2 मैं पूछ रहा हूँ 2 कितने बार आएगा? एक बार आएगा। अच्छा, 2 तो 1 बाई 2 सिक्स। ही बार जी। हाँ, 2 कितने बार आएगा? एक ही बार आएगा, सो इसलिए 1/6। एक बार। जी सर, मैं तो वही बोल रही हूँ सर। हाँ, 1/6। तो जो भी डिजिट्स आएगा एक ही बार ही आएगा, 2 बार नहीं आएगा। मैं 2 पूछ रहा हूँ कितने बार आएगा, 2 कितने बार आएगा। और डाइस का ऊपर 2 दिखाई देगा, वो नंबर है, ठीक है। लेकिन एक बार आप फेंक रहे हो, ठीक है। और दैट मीन्स 1/6 योर आंसर। मतलब सर प्रोबेबिलिटी आपने जो बोला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, दैट मींस हाउ मच, हाउ मेनी टाइम्स यू टर्न्ड यस और हाउ यस। मेनी टाइम्स यू प्लेड। हाँ, That number you have to take number of favorable outcomes, right? यस यस यस। अगर मैं बोलूँगा कि मान लो ये आपका कॉइन है, ये डाइस का ख़त्म हो, अभी कॉइन के पास जाएंगे। कॉइन में होता क्या है? एक हेड होता है, एक टेल होता है, ठीक। अभी मैं बोलूँगा कि अभी हेड कितने बार आएगा? एक बार टॉस करूँगा, 1 टाइम टॉसिंग, एक बार टॉसिंग करूँगा। ये हेड कितने बार आएगा? एक ही बार आएगा सर। एक आप ही एक बार। ही बार उसको उछाल रहे हो ना? जी, तो जी एक ही बार ही हेड आएगा, 2 बार तो नहीं आ सकता है। तो इसलिए पहली बार आ रहा जी। है एक बार, इसलिए 1। एंड नीचे क्या रखेंगे नंबर, बताओ नीचे क्या रहेगा नंबर? 2 रखेंगे सर, हेड एंड 2 टेल। हेड रखेंगे। एंड टेल दो है ना, तो 2, 2 हाँ 2 जी। रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हेड एक है, टेल भी है। तो टोटल कितना हुआ? 2 हुआ। इसलिए 2 से आप हेड चूज जी करो, सर, इसलिए 1/2। आउटकम्स आ रहे हैं 1/2। अंडरस्टूड? जी सर। यस सर। ठीक। ये था आपका हेड एंड टेल। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप बताओ। 2 बार टॉस करेंगे, ये कॉइन है आपका हेड एंड टेल। अभी मैं 2 टाइम्स टॉस किया, तो इसका आउटकम्स क्या क्या आएगा, आप बताओ। सर इसके फेवरेबल आउटकम्स तो 2 टाइम्स, मैंने मतलब ऊपर वाला 2 ही रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दैट विल बी 4। 4 आएगा। जी क्या क्या आएगा? सर 2/4 करेंगे ना इसको, अगर इस टाइप पे कन्वर्ट करते हैं तो नहीं प्रोबेबिलिटी सुन, हैपनिंग। हाँ जो, लेकिन मेरा क्वेश्चन है ये, अगर एक बार टॉस करो तो हेड एंड टेल आ रहे हैं, हेड एंड टेल आ रहा है कि नहीं? अब ये मैं 2 बार टॉस कर रहा हूँ, तो आपका आउटकम्स क्या क्या आएगा अब इसमें लिखना है, बी में अंदर, बी के अंदर क्या क्या आएगा आउटकम्स। जैसे ये एक बार टच कर रहे हैं, हेड एंड टेल आए, इसमें तो 4 आएगा, 2 बार टच कर रहे हैं। जी सर। हम्म। जी
तो पहले इसमें आएगा आपका 2 बार टेल भी आ सकता है, ये आउटकम्स में एक, और 2 बार हेड, 2 बार हेड भी आ सकता है, 2 बार हेड भी आ सकती है, एक बार टेल एक बार हेड भी आ और सकता है, एक बार टेल एक बार हेड भी आ सकती है और जी, एक बार और हेड एक एंड बार टेल। हेड और टेल भी आ टोटल 4 हो गया अभी, ठीक है। जी सर। तो ये 4 आउटकम्स आ जी सकता है। तो अभी मैं बोलने वाला हूँ ये 4 में एक बार हेड एक बार टेल मुझे चाहिए, सॉरी एक बार हेड चाहिए, एक बार हेड चाहिए। तो इस 4 में कहाँ पे दिखाई दे रहा है एक बार हेड? सर ये लास्ट में जो 4th ये नंबर पे आपने लिखा थर्ड है एंड फोर्थ में दिखाई दे रहा है एक बार हेड दोनों में। सो जी आपका जी आंसर होगा, अगर मैं पूछने वाला हूँ कि तो एक बार हेड, तो आपका आंसर होगा 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर 4, 2/4, दैट मीन्स जी 1/2 आंसर। 1/2 जी। ठीक। अगर मैं बोलूँगा हाउ मेनी टाइम्स हेड आउटकम्स, हेड कितने बार आया है? हेड कितने बार आ चुका है? सर हेड हेड कितनी बार आ चुका है सर? वो तो 2 टाइम ही आएगा ना सर? पहली बार में क्या होगा, टेल एंड हेड में आ सकता है, ये अगर कॉम्बिनेशन जी देखेंगे तो। और एक बार में दो बार भी तो हेड आ सकता है। हाँ सर। तो इसका आंसर क्या होगा, टोटल 3 आएगा। 3 अच्छा डिवाइडेड टोटल बाय 3। 3 डिवाइडेड बाय 4। अगर मैं बोलूँगा तो 2 बार, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं उसके हिसाब से आंसर आएगा सर? मैं बोला था कि हेड, ओनली हेड, हेड एक बार भी पूछा नहीं 2 बार भी। मैं बोल रहा हूँ ओनली हेड कितने बार आएगा, आ सकता है। तो आपका हेड टेल में भी हाँ हेड है, ओनली हेड तो 3 बार ही आएगा सर। जी 3 जी बार जी ही आएगा ना टोटल, 2 बार भी आ सकता है एक बार भी जी आ जी सकता है। तो इसलिए 3/4 होगा आंसर। हाँ सर जी। जी। अगर मैं बोलूँगा कि 2 बार टेल कब आ सकता है, 2 टाइम्स टेल, 2 टेल। 3 टाइम्स है सर, वो भी 3 टाइम आएगा ना? नहीं, मेरा थ्री बाई आंसर, फोर नहीं 3/4 नहीं होगा ना। मैं बोल रहा हूँ कि 2 बार टेल कब आएगा, एक बार में आएगा ना, टेल टेल में ही आएगा। 2 बार टेल कब आएगा? 2 बार आएगा ना सर? देखो एच ये था, अब 2 बार टेल मुझे चाहिए, जी कितना, ये एक में आ रहा है ना, 1/4 आंसर। एक बार इसमें ही तो आ रहा है ना 2 बार टेल, और किस में आ रहा है क्या 2 बार टेल, ये तो जी सिंगल बार में हो रहा है। नहीं 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 तो ये जी जी टोटल होगा, ठीक है, मुझे यही वाला चाहिए। सो मतलब 1/4 आंसर। समझ में आ रहा है? हाँ सर हाँ सर। ओके। अगर मैं पूछूंगा एटलीस्ट एंड एटमोस्ट, एटलीस्ट एंड एटमोस्ट, इसका मीनिंग मैडम जानते हो? हाँ सर, एटलीस्ट का मतलब होता है लीस्ट, मतलब कितना कम, सबसे कम, और एटमोस्ट मतलब सबसे ज्यादा। ओके। तो मैं बोलूँगा कि एक कॉइन को हम 2 बार टॉस किए, ठीक, उसका आउटकम्स क्या आएगा, HH, HT, जी सर। TH, TH एंड TT, HT सॉरी। TT हो गया। अगर मैं बोलूँगा एटलीस्ट, जी मेरा क्वेश्चन है एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, तो आपका आंसर क्या आएगा? एटलीस्ट 1 हेड, तो मेरा आंसर सर यहाँ पे सर एक ही होगा, 1 होगा। नहीं, यहाँ सर पे 3 सर, जी 3 होगा सर, एटलीस्ट 1 हेड मतलब एक, मतलब सबसे कम एक, 3 होगा सर। यस 3/4 होगा आंसर, ठीक है। एटलीस्ट मतलब पूछा है कि, सर कैसे 3/4 होगा वो थोड़ा बताइए। जी जी, मैं बोली सर कैसे 3/4 होगा वो थोड़ा समझाइए सर। हाँ देखो एटलीस्ट का मतलब ये होता है, एटलीस्ट मतलब मिनिमम, ठीक है, मतलब 1 हेड या जी 1 से ज़्यादा, एटलीस्ट मिनिमम एक हो सकता है, एक से तो 2 भी तो हो सकता है ना।
मिनिमम 1 हो सकता है, हाँ हाँ मिनिमम, ठीक है, जी, मिनिमम समझी सर 1 जी एंड मोर देन जी 1, ठीक है। तो एटलीस्ट का मतलब ये जी होता है कि मिनिमम सबसे कम 1 मिनिमम हेड होगा, और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो 1 से ज़्यादा मतलब ये 2 बार भी तो आ सकता है हेड, ये एक बार में आएगा, ये भी एक बार में आएगा, टोटल 3 होगा। सो आंसर हो जाएगा आपका 3/4, 3/4 जी जी ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि जी एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टी, तो वो भी तो 3/4 होगा ना सर। जी, एटलीस्ट 1 टेल मतलब वो भी 3/4 होगा। अब बताओ, जी एटलीस्ट, एटलीस्ट 2 हेड, वन सर सर 1 होगा, 1 ही होगा एटलीस्ट 2 हेड क्या आएगा? सर, 1 होगा ना, 1/4। जी, 1/4 मतलब 2 ही हेड है, 2 से तो ज़्यादा हेड नहीं है, एक बार आएगा, ठीक है। अब मैं बोलने वाला हूँ, ये एटलीस्ट का काम था, अब आएगा एटमोस्ट। एटमोस्ट में आपको मैं पूछूंगा अभी, एटमोस्ट 2 हेड, 2 है सर, 1 होगा, 2 है सर, आपने 2 है बोला ना। जी, एटमोस्ट 2 हेड, अच्छा 2 हेड सर, 3 होगा सर। कैसे? सर पहले तो 2 हेड होगा सर। एटमोस्ट का मीनिंग बताओ, पहले एटमोस्ट का मीनिंग बताओ। सबसे ज्यादा या मतलब उससे कम सर, मतलब आइदर 2 हेड होगा, एक हेड भी हो सकता है, और मतलब कोई हेड भी नहीं हो सकता है। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? 3 सर। 3 होगा। 2 हेड के लिए क्या लेंगे? 1/4। सर 1/4 तो वही तो मैं बोली सर, देखो मैं 1/4 आपने बोला 2 है। देखो मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए क्या होगा, HHTT, एक है TH, और एक है HT, HT यही है। सर, सब 4 यस, होगा शायद इसमें। हाँ देखो, पहला है आपका दोनों हेड, एटमोस्ट का बात हो रहा है मतलब 2 हेड भी तो आ सकता है, हाँ सर, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अगर 2 हेड आएगा तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या लेंगे? 1/4 लेंगे ना, हाँ 1/4, 1/4 लेंगे, हाँ मैं तो वही बोली सर। हाँ 1/4 लेंगे, फिर प्लस करेंगे। अब एक हेड भी तो आ सकता है, एक हेड भी तो आ सकता है, एक हेड, HT एंड TH तो भी तो आ वो तो सकता 2 है, बार है सर। 2 बार है। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 2/4, 2/4 2/4, जी। फिर प्लस, नहीं भी आ सकता है 2 बार, नो हेड, TT, ये भी तो हो सकता है चांस, कि नहीं हो सकता? जी ये केस बताओ, ये केस लेंगे सर, कि नहीं नहीं? भी तो हो सकता ना, दोनों टाइम ठीक ही आ जाए। दोनों बार टेल भी तो आ सकता है, वही तो मैं बोल रही हूँ सर, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/2 2 कैसे आएगा? 4 आएगा ना। सर, वही मैं बोलूँ 1/2 आपने कैसे लिखा सर, 1/4 होगा। 1/4 कंफ्यूज मत होना चाहिए, 1/4, 1/4 दैट इज 1/2, प्लस जी 2/4, 2/4 को कैंसिल करो, 1/2 दैट इज हाफ प्लस हाफ, 1/2 हाफ प्लस हाफ कितना आएगा? जी 1 आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1, 1 ठीक है। ये केस में सारा 1 है, जी ये आपका क्वेश्चन घुमा के मैं पूछा इसलिए, एटमोस्ट 2 हेड्स, ठीक। अच्छा एटमोस्ट 2 अच्छा हेड में आपको जी प्रोबेबिलिटी जी 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज़ को हम ले रहा हूँ, इसको भी 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 ले रहा हूँ, ठीक। समझ में आया कि नहीं? जी सर। जी, हाँ सर, थोड़ा घुमा के बोल। क्वेश्चन ऐसा ही थोड़ा क्रिटिकल में लेवल में जाना चाहिए, कभी एटलीस्ट, कभी एटमोस्ट, ऐसा चीज़ में वर्ड को पकड़ लेना चाहिए,
अब देखो टर्म्स रिलेटेड टू, ये तो हो गया सैम्पल स्पेस, ये हेड टेल अभी बताए थे सैम्पल स्पेस। और ये पॉसिबल आउटकम्स, टॉसिंग डाइस, टॉसिंग कॉइन, ये वाला देखो। ऑल ऑफ यू विजिबल? यस सर। अब देखो ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ। देयर आर 5 मार्बल्स इन अ बैग, 3 ऑफ देम आर रेड, 2 ऑफ देम आर ब्लू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ब्लू मार्बल विल बी पिक्ड? ये तो कर पाओगे। एक बैग में 5 ठो मार्बल्स है, जिसमें 3 ठो क्या है आपका रेड, 2 ठो क्या है आपका ब्लू, एंड पूछ रहा है कि ब्लू मार्बल आपको उठाना है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 2/5 सर। 2/5? क्यों होगा 2/5? जी सर। सर 2 ही है ना ब्लू? हाँ, 2 ही आपका ब्लू है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ऑफ देम आर ब्लू। हाँ, 2 ऑफ देम आर ब्लू। अच्छा, 2 ऑफ देम आर ब्लू, इसलिए आप बोल दिए 2/5। अगर मैं बोलूँगा कि इसमें क्वेश्चन में थोड़ा घुमा रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान से बोलना। 2 ऑफ देम आर नॉट ब्लू, सो आपका आंसर क्या आएगा? सर मतलब 3 रेड है ना, या पांचों रेड हो जाएंगे फिर? मैं बोल रहा हूँ कि 3 ऑफ देम, देयर आर 5 मार्बल्स इन अ बैग, 3 ऑफ देम आर रेड, 2 ऑफ देम आर नॉट ब्लू। तो 0 शायद होगा सर। 0 कैसे हो जाएगा? टोटल 5 है, देखो। 2 ऑफ देम आर नॉट रेड, सॉरी नॉट ब्लू आपने बोला ना सर? हाँ, देखो 5 तो बॉल है, ये 5 बॉल में आपको 3 बॉल क्या है आपका रेड है, ये 3 बॉल आपका रेड है, 3R। और 2 जो बॉल होगा, ये जो 2 बॉल है, क्या बोले, 2 ऑफ देम आर नॉट ब्लू, मतलब ये जो 2 बॉल, रेड हो गए ना सर? क्या बोल रहे हो फिर से? सर एक्चुअली देखो 2 बॉल, देखो ये क्वेश्चन में 2 बॉल क्या है आपका ब्लू है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 ऑफ देम आर नॉट ब्लू। नॉट ब्लू मतलब कोई भी कलर। आप रेड के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, रेड बारे में पूछ रहा हूँ। के बारे में पूछ रहे हैं। 2 ऑफ देम आर नॉट ब्लू, तो मतलब 3/5 होगा। 3/5 जी। ठीक है, क्वेश्चन में घुमा रहा हूँ, आप घूम जाते हो क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थोड़ा कॉन्शियस माइंड बनाओ। 2 ऑफ देम आर नॉट ब्लू पूछ रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इवेंट। हाँ, हमेशा ध्यान देना कि प्रोबेबिलिटी हमेशा टोटल 1 होता है। देखो कैसे 1 होता है। अगर ये आपका कॉइन है, कॉइन में होता है क्या है, ये एक हेड है, ये एक टेल है। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा ध्यान देना है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1, टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, ये हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, ये कंपलसरी है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। कोई भी इवेंट्स कर रहे हो, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना होना चाहिए, 1। कितना होना चाहिए, 1। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं बोलूँगा ये कॉइन है, अब कॉइन एक बार फेंकूँगा, हेड कितने बार आ चुका होगा, हेड एक बार आएगा कि नहीं, टेल कितने बार आएगा, एक बार आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, हेड एक बार, टेल एक बार। हेड का प्रोबेबिलिटी काउंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे कि नहीं, 1/2। टेल का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें तो वो भी तो एक बार आएगा,
1/2 लिखेंगे कि नहीं, 1/2। अब 1/2 प्लस तो 1/2 ऐड कर देने पर 2/2 हो गया। कितना हुआ, 1 हुआ कि नहीं, 1 हो गया। तो हमेशा देखना जी, तो हमेशा देखना कोई भी प्रोबेबिलिटी का सम करोगे, एनी डाइस के लिए होगा, कार्ड्स के लिए होगा या कॉइन के लिए होगा, तो हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होगा। 1 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा, ये हमेशा 1 आएगा या 1 से नीचे आ सकता है, 0.5 0.6। हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 का अंदर वाला ही रेंज होगा, 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा ऐसा लिखना चाहिए, 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विच इज लेस देन इक्वल टू 1। ये आपका एक क्राइटेरिया है, एनी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स दैट इज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 एंड 1 के अंदर ही जो भी आंसर मिलेगा, 1 से कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर 1 से एक्सीडेंट है तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान देना है। और सर माइनस भी नहीं होगा ना? नहीं, नेगेटिव नहीं होगा और ये 1 से ज़्यादा नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक, 0 एंड 1 के अंदर, मतलब जीरो जीरो भी तो नहीं होगा ना सर? 0 एंड 1 के अंदर मैं बोल रहा हूँ ना, 0 नहीं, 0.1 0.2 ऐसा वाला बोल रहा हूँ, 0 नहीं होगा ना। सर मैं वही पूछ रही हूँ सर, जीरो Zero- कभी नहीं होगा ना सर? जीरो भी नहीं। नहीं होगा, 1 नहीं। में भी हो सकती है। नहीं, 0 एंड 1 के अंदर ऐसा रहेगा। ठीक, सर 0 भी नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा। नहीं, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगा ना, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगा। नहीं मतलब एक का सर, मतलब एक का मैं बोल रहा हूँ, एक का मतलब दोनों के अंदर ही रहेगा। हाँ हाँ, एक का दोनों का अंदर ही रहेगा। अगर सॉम करें तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगा। ठीक है, बट सर एक का कभी 0 भी नहीं हो सकता है ना? नहीं या नहीं वो नहीं तो हो नहीं सकता है सर एक का। नहीं नहीं, 0 नहीं, कभी नहीं होगा। 0 से ज़्यादा होगा, 0.5 हो सकता है। अभी देखो, अभी हेड कितने बार आया, एक बार आया कि नहीं, हेड बाई टेल जो अभी किए थे, हेड 1/2 सर 1/2। अगर 2 बार हम फेंकते हैं तो अगर दोनों बार मतलब अगर टेल टेल पड़ता है तो उसमें हेड का प्रोबेबिलिटी तो 0 हो गया सर। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, 0 एंड 1 के अंदर आएगा, 0 एंड 1 के अंदर। अगर मैं क्वेश्चन में पूछूंगा कि देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं पूछूंगा अभी हेड है, टेल है, अब हेड का एक बार टॉस किया, 1 टाइम टॉस, टॉस कितने बार हुआ है, एक बार। हेड का चांसेस कितना है यहाँ पे, 1/2। 1 ही होगा सर, 1/2। टेल का कितना है, 1/2। वो भी 1/2। तो हेड अगर मैं पूछूंगा हेड कितने बार आए, ये 1/2 मतलब कितना, 0.5 है कि नहीं। 0.5। अब 0.5 ये 0 एंड 1 के अंदर रहता है कि नहीं, हाँ सर। रहता है कि नहीं, 0 एंड 1 समझ ये में? सर रहता है। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी ये बोल रहा है कि 0 एंड 1 के अंदर वाला ही डिजिट्स आएगा। कंफर्म, समझ में आया कि नहीं। हाँ सर। अब टेल का भी देखो, अगर ये दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आएगा, अगर नहीं करेंगे तो ये सेपरेट आएगा ना, 0.5, ये भी 0.5। जी सर। जी, अब देखो टाइप्स ऑफ इवेंट्स। टाइप्स ऑफ इवेंट में क्या आएगा आपका, सर्टेन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। सर्टेन इवेंट में क्या होगा, द सर्टेन इवेंट इज एन सर्टेन टू अकर, दैट इज एस बी ए सैम्पल पेस इज ए सर्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट दैट इज 1। मतलब प्रोबेबिलिटी कितना आना चाहिए सर्टेन इवेंट में, पी ऑफ एस इक्वल टू 1। इम्पॉसिबल इवेंट, जो पॉसिबल नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल इवेंट हैज़ नो चांस ऑफ ऑकरिंग, दैट इज 5 is a impossible event that is 0, that is p of phi equal to 0। मतलब जो नहीं हो सकता है 0 बोलना सर, p of phi equal to 0। A teacher choose a student random from class of 30 boys
देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट चूजन इज ए बॉयज? कितना होगा प्रोबेबिलिटी? सर 1 ही होगा सर। 1 ही होगा। सिंस ऑल द स्टूडेंट्स आर बॉयज, चूजन में बी एनी वन, दैट इज फेवरेबल केस, टोटल केस इज 30, तो इसमें 30 ऑप्शन है, सो 30 डिवाइडेड बाई 30 दैट इज 1। ये देखो क्वेश्चन है, ए बैग कंटेंट 20 ब्लैक marbles if marble is picked at random from the bag, find the probability that the marble picked is of red color। क्या आएगा? ये 0 होगा सर, क्योंकि सर मतलब 20 बार नहीं भी आ सकता है सर। हाँ हाँ सर। मतलब ये जो बैग है उसमें 20 कौन सा मार्बल है? ब्लैक मार्बल है, लेकिन पूछा किसका है? हाँ लेकिन पूछा किसका है? रेड का, तो मतलब 20 तो 20 तो ब्लैक है, रेड तक कुछ नहीं है, तो 0/20 0 हो गया आंसर, 0। लाइकली इवेंट्स, ये इवेंट्स आपको थ्योरी हाँ ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ये थोड़ा याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या होता है? देखो कॉम्प्लीमेंट इवेंट मतलब नेगेटिव पूछ रहा है, कॉम्प्लीमेंट का वर्ड मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट। आप इंग्लिश में पढ़े होगे कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस नेगेटिव, जैसे कि हमेशा याद रखना चाहिए टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना होता है? 1। दैट मीन्स पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दैट इज इक्वल टू 1। कोई भी प्रोबेबिलिटी हम चेक करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे फिर नेगेटिव लेंगे तो फिर जाके आएगा आपका 1। तो अगर पॉजिटिव यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट इज पी ऑफ ए इक्वल टू, अगर इसमें लिखेंगे यही इक्वेशन से अगर चर्चा करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव दैट इज ए का बार लगेगा, ठीक है। ये बार का मीनिंग होता है नेगेटिव, ये खाली लिखोगे तो पॉजिटिव। सो टोटल कितना है प्रोबेबिलिटी? 1 है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, ये जो लिखा हुआ है पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इक्वल टू 1। अगर पॉजिटिव देखेंगे तो 1 टोटल से नेगेटिव को माइनस करें तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं? टोटल से पॉजिटिव माइनस करेंगे या नेगेटिव माइनस करेंगे दूसरा वाला आएगा। पॉजिटिव करने के लिए 1 से नेगेटिव माइनस करो, नेगेटिव के लिए 1 से पॉजिटिव माइनस करो, दैट इज योर डिफरेंस। तो ये वाला है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, दैट मीन्स ये नेगेटिव है, ए का बार लगा है, ऐसा बार, ये बार का साइन होता है ए का बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव होगा क्या? 1 से माइनस करेंगे पॉजिटिव, 1 माइनस पी ऑफ ए, ये होगा आंसर, ठीक। ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी इवेंट। समझ आ रहा है कि नहीं? जी सर। अब ये देखो क्वेश्चन, ए सिंगल कार्ड इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए कार्ड दैट इज नॉट द किंग? मतलब किंग नहीं होना है 52 कार्ड्स के अंदर, मतलब 52 कार्ड में तो 4 किंग होते ही है सर, सेट होता है ना। हाँ लेकिन हर मेरा पत्ती का तो 4 होते हैं। हाँ जी, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, किंग 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 नहीं होना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग ए कार्ड दैट इज नॉट ए किंग? किंग 4 ठो होगा ना आपका, ऐसा वाला आपको ऐसा वाला कार्ड में 4 हुआ सर, 4। ये वाला होता है एक, और इसमें ऐसा होता है, जी सर। और इसमें ऐसा वाला होता है, और इसमें ऐसा वाला होता है। तो ये चार किंग का कैटेगरी आएगा कि नहीं? ये किंग इस 4 में आएगा कि हाँ नहीं? सर। ये 4, जी सर। 4 माइनस करेंगे टोटल। सर हाँ सर, अगर यहाँ पर अगर लिखा होता कि सेम कलर किंग तो वो 2 होगा ना? सेम कलर, हाँ सेम कलर में 2 आएगा किंग। ठीक है। हाँ सर इसको यही फॉर्मूला डालेंगे ना सर, प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो हाँ, आपने हाँ। बोला था। हाँ अभी वही वाला डालोगे,
ये क्या नेगेटिव पूछ रहा है? जी नॉट ए किंग, दैट इज नॉट जी ए किंग, मतलब नेगेटिव Not a- पूछा है। तो मतलब टोटल 1 से पॉजिटिव को माइनस कर लेंगे। पॉजिटिव कितना है आपका? टोटल जी 4 है, 4 किंग है, तो उसका प्रोबेबिलिटी होगा 4/42। ठीक है, सो 1 माइनस 4/42 4/52 माइनस जी करेंगे तो ये 50 निकल, सर। हाँ 1 माइनस 4/42, 4 से कैंसिल करिए सर, 13 आएगा सर। 1 एक में सेकेंड 13। एक सेकेंड। विजिबल हो रहा है? हाँ यस सर। सर। यस सर। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करोगे 4 एंड 552 कैंसिल, ये 1/13 आएगा। अब एलसीएम लेके 12/13 इज द आंसर। जी सर। अब देखो नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जिस्टिव इवेंट्स। सर आपके कहने का मतलब है कि क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से देखना होगा कि क्या पूछा है उसने, फिर उसी हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना सर। जी जी जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ओके सर। एग्जिस्टिव में नहीं आएगा, ये आपका हाई लेवल का है, इसमें मत देखो। A card is chosen at random 52 playing cards without replacing it. Second card is chosen. Independent events, ये भी नहीं आएगा। A coin is tossed, single 6 dice is rolled. Find the probability of getting head side. Coin getting 3 on the dice. ये भी नहीं आएगा। Addition rule, probability. ये एक थ्योरम है, ये थोड़ा सा देख लो। मान लो ये आपका दोनों इवेंट्स है, एक इवेंट है आपका A, अनदर इवेंट इज योर B। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग ये होता है, A एक इवेंट है, बता देता हूँ, B एक इवेंट है। अब ये इवेंट में जो भी वैल्यूज़ है एंड B इवेंट में जो भी वैल्यूज़ है, दोनों का कॉमन पार्ट अगर 0 होगा आंसर, मतलब A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0, मतलब दोनों का कॉमन चीज इंटरपार्ट 0 होगा वैल्यू, तब उसको बोलेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। समझ में आ रहा है? मतलब इसका मतलब सर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ नहीं करे, मतलब 0 है, दोनों का कॉमन पार्ट 0 है, कुछ नहीं है, कुछ रिलेशनशिप नहीं है, ए एंड अलग बी के अलग है साथ मतलब। अलग अलग है, तो उसका मीनिंग होता है मतलब 0। दोनों से मुझे अलग। समझ में नहीं आया सर। समझ में नहीं आया? ठीक है, ये थोड़ा, नहीं। हाँ देखो मैं बोल देता हूँ। देखो मान लो ए का नंबर है आपके पास 1 2 3, ठीक, बी का कुछ पार्ट है आपका 2 3 4। अगर मैं इन दोनों को देखेंगे तो कौन सा नंबर कॉमन चीज दिखाई दे रहा है? सर 2 और 3। 2 और 3 दिखाई दे रहा है कि नहीं? ए इंटरसेक्शन बी, जी सर। तो इसका आंसर जी क्या, जी। इसका ओ आंसर अच्छा, क्या आप लिखेंगे? टेस्ट के बारे में बोलो, मतलब इंटरसेक्शन। जी हाँ जी जी। हाँ, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर देखेंगे तो दो एलिमेंट कॉमन चीज़ दिख रहा है, 2 एंड 3 दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो जी ये, हाँ जी इसका सर। मतलब ये दोनों नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर मैं देखूंगा कि अभी ये देखो, अभी एक एग्जांपल देखो दे रहा हूँ। ए का नंबर है आपका 1,2, बी का नंबर है 3,4। अब देखो, अब ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, कुछ नंबर्स दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सर, नहीं, कोई भी नहीं दिखा। मतलब सर मतलब इसका मतलब दोनों ही साइड पूरा अलग अलग है ना। अलग है ना, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव में मतलब कोई किसी के हाँ। साथ लेन देन नहीं है, पूरा सेपरेट है। तो अगर इन दोनों को देखेंगे तो क्या होगा, 5 होगा और 0 लिखेंगे कि नहीं? 0 लिखेंगे, कुछ जी सर। रिलेशनशिप नहीं है, इंटरसेक्शन कुछ नहीं हो रहा है, 5 लिखेंगे।
तो इसीलिए वो चीज़ लिखा है, उसका प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आपको पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का वैल्यू क्या आएगा, ये वाला याद रखना, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ये यू फॉर क्या है, यूनियन, यूनियन मतलब टोटल, यू फॉर टोटल, टोटल। जी सर। टोटल टोटल, ठीक है, टोटल। एक वेन डायग्राम मतलब दिखा, दोनों सेट पूरा एक साथ ना? एक साथ, मतलब यूनियन मतलब टोटल लेना है, यूनियन मतलब टोटल, पी सर ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। सर थोड़ा सा भेड़ में थोड़ा बता दीजिएगा, हाँ मतलब हाँ, मैं इंटरसेक्शन और यूनियन मतलब वही चीज़ हम बताने वाले हैं, वेन डायग्राम, उसमें सारा प्रॉब्लम इजी में सॉल्व हो जाता है। देखो देखो वेन डायग्राम क्या होता है, सेट में मान लो ये आपका गोल है, सर्कल है, अब ये की सर्कल है, अब ये सर्कल का पहला का नाम है बी ए, दूसरा का नाम है बी। अब ये दोनों ये फील्ड के अंदर है, ठीक, ये आपका टोटल है। टोटल मतलब ये जो बड़ा वाला स्क्वायर देख रही हो, ये टोटल को हम क्या लिया हूँ, यू लिया हूँ, क्या लिया हूँ, यू। अब यू के अंदर दो सर्कल है, पहला सर्कल का नाम है ए, अब दूसरा सर्कल का नाम है बी। अब देखो ए एंड बी में कुछ कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये पोर्शन कॉमन पोर्शन दिखाई दे रहा है कि नहीं, यस सर। हाँ, तो जी सर। ये पोर्शन को हम बोलेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब यहाँ पे जो भी एलिमेंट होगा ए एंड बीच के अंदर में है, बोलेंगे कि नहीं, बोलेंगे कि नहीं। जी सर। अब देखो Yes, ये, sir. अब देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये किसका पार्ट है, ये किसका पार्ट है, ए का है सर। ए का नहीं है, सर ये सिर्फ एक का है। ए का है, लेकिन ये ए का अंदर, ए का तो पूरा ये टोटल का है ना, ये तो पूरा टोटल का है, लेकिन ए का पार्ट में ये कुछ जो पार्ट, हाँ, ये पार्ट जो है ये ए सर पार्ट, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए, सर ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा सर? सुनो सुनो, ये जो पार्ट है जो मैं अभी ये जो कर रहा हूँ, लाइनिंग कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट को बोलेंगे ए माइनस बी। क्यों बोलेंगे, ये जो टोटल पार्ट से बी का जो ये जो कॉमन पार्ट है वो चला गया है, माइनस हुआ है, इसलिए हम ये पार्ट को जो दिखाई दे रहा है, जो लाइनिंग कर रहे हैं हम, ये वाला पार्ट को हम बोलेंगे ए माइनस बी, मतलब ए पार्ट से आपको बी माइनस कर रहे हैं, बी की जो कॉमन पार्ट है उसको माइनस कर रहे हैं, इसलिए ये वाला पार्ट होता है ए माइनस बी, ये लाइनिंग वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, अब जो मैं डॉट डॉट डाला हूँ वो भी ऑपोजिट होगा, बी माइनस ए होगा कि नहीं, ये वाला पार्ट बी माइनस ए होगा कि नहीं, बी माइनस ए होगा कि नहीं, सेम तरीके से बी पार्ट से ए माइनस हो रहा है, ये बी पार्ट से, ये बी पार्ट से ए वाला भी कुछ पार्ट है वो माइनस कर रहे हैं कॉमन पार्ट से, सो इसलिए ये हो जाएगा आपका बी माइनस ए, एंड ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका ए माइनस बी। अब कॉमन वाला पार्ट होता है ए इंटरसेक्शन बी, बताया जो अभी। अब ये टोटल को लेके ए यूनियन बी बोलते हैं, जो यूनिवर्सल होता है, ये टोटल को लेके ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, यूनियन मतलब टोटल पार्ट, यूनियन मतलब क्या होता है, टोटल पार्ट। सर और सुपर सेट और सबसेट कुछ होता है क्या? हाँ, वो होता है सुपर सेट, सबसेट। ए अगर वो सेट क्या है, होता है सर? देखो क्या बोल देता हूँ, सुपर सेट मतलब मान लो ए का, सॉरी, ए का एलिमेंट है 1 2 3 4, बी का एलिमेंट है 1 2, ठीक है। अब मैं बोलूँगा इसमें छोटा कौन है, बी सर। कैसे पता सर चला, बी है। अब बड़ा कौन है, ए है,
सर ए है, बी का सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, ए के 4 है। 4 है। तो जैसे जैसे आपको दिखाई दे रहा है ए का 4 है, बी का 2 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? बी इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या लिखेंगे? बी इज ए सबसेट ऑफ ए। मतलब ये सबसेट क्या है? बी का जितना सारा एलिमेंट 1 और 2 ए के अंदर है, तो इसलिए बी छोटा सेट बनेगा किसका? ए का। तो यहाँ पे बी इज ए सबसेट ऑफ। सर वो सिंबल आपने वो नीचे वो लकीर भी दिया है क्या? वो जो वैसे यू हाँ, के हाँ। नीचे ऐसे टेढ़े है? हाँ, देखो देखो, ये जो अच्छा। सिंबल है, ये जो सिंबल आप बोल रहे हो अभी, ये सिंबल, ये ऐसा करके ऐसा थोड़ा करना है, ठीक है? ये होता है सबसेट। अगर ये जो नीचे जो लाइनिंग एक है, ये वाला लाइनिंग, ये इसका मीनिंग होता है इक्वल। इक्वल मतलब यहाँ पे जो बी 1 और 2 एलिमेंट है, ये ए का एलिमेंट से इक्वल है कि नहीं? 1 2 है इक्वल। जी सर। हाँ सर। हाँ, इसका मीनिंग है 1 सर और 2। सर तो मेरा एक हाँ, सर तो मेरा एक डाउट, मतलब जब भी हम किसी का सुपर सबसेट लिखेंगे तो हमेशा उसमें इक्वल रहेगा ना? हाँ रहेगा। अगर खाली सबसेट लिखने के टाइम, दोनों में सेम है ना सर? हाँ, सबसेट लिखने के टाइम ये दोनों इक्वल रहेगा और ये सिंबल रहेगा, ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल। अगर प्रॉपर सबसेट लिख लेंगे तो खाली आपको ये रहेगा प्रॉपर सबसेट का टाइम। ये कैसे होगा सर? थोड़ा एग्जांपल सर। देखो, प्रॉपर सबसेट कब बनेगा? देखो, अब यहाँ पे देखो, जो भी नंबर है, ए का वैल्यू है 1 2 3 4 और बी का वैल्यू है 1 2। अगर यहाँ पे 4 डाल देंगे, बी में भी है 4, 1 2 3 4, एंड ए का वैल्यू भी है 1 2 3 4। अब देखो बी में जितना सारा एलिमेंट, बी में जितना सारा एलिमेंट है, क्या हो गया? एक सेकेंड रुको। मान लो आपका ए का एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी में भी है 1 2 3 4। अब मतलब बी जो भी एलिमेंट है, ये सारा एलिमेंट ए के अंदर भी है कि नहीं? जी सर। जी सर। तो सर आप आइदर और तो लिख सकते हैं, मतलब बी भी ए का सबसेट है और ए भी बी का सबसेट है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं सर। हाँ, हम लिख सकते हैं बी इज ए सबसेट ऑफ ए, अदरवाइज ए इज ए सुपरसेट, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, मतलब दोनों एक का काम कर रहे हैं। ये भी अगर डायग्राम में देखेंगे तो वो भी 4 एलिमेंट है, ए का भी देखोगे वो भी 4 एलिमेंट है, तो मतलब बी एंड ए दोनों अपना सबसेट बन पाएगा। ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तब जाके ये बनेगा कि आपका ए इक्वल टू बी बनेगा। ए इक्वल टू, ओके सर, तो इसमें सर कोई सुपर सेट नहीं होगा ना सर? इसमें तो वो क्वेश्चन नहीं आएगा ना कि सुपर सेट नहीं कौन नहीं सा होगा? नहीं, ये आपका नहीं आएगा, सेट वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये अभी जो भी जी विनीत भाई ने बोले इसलिए हम बता दिए, ठीक है? नहीं सर, मैंने बस जानकारी लिए पूछा क्योंकि वो इसमें है तो मतलब जानना मेरे इसलिए। हाँ ठीक है, लेकिन ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर ये प्रॉपर सबसेट बनेगा तब जाके कंक्लूजन मिलेगा कि बी इक्वल टू ए, जो अभी जो बताया, दोनों बराबर होंगे, दोनों के दोनों सबसेट बनेंगे, तब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ये आपका सेट का प्रॉब्लम है, ये सेट में कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है? अगर जानकारी लेना चाहते हो तो दे दिए, और क्या। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। वो जो आपने जी जी, क्या बोले मैम? जी हाँ। अब देखो यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स का भी कुछ कुछ दे चुका हूँ मैं, ये वाला। अब इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना जानकारी दे चुका हूँ डाइस के लिए और आपका ये कॉइन्स के लिए, वो एटलीस्ट एटमोस्ट वाला प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लोगे। और यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 13 कार्ड्स है, 4 एसेज, 4 जैक्स, 4 क्वींस, 4 क्वींस, क्वींस एंड किंग्स,
26 रेड, 26 ब्लैक, 12 एसेस कार्ड, ये सारा दे चुका हूँ बेस्ड ऑन मार्बल्स और बॉल्स। देखो ये क्वेश्चन एक है, सबको दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन? सर थोड़ा ब्लर आ रहा है सर। हेजी है सर। हेजी है सर अभी? एक्चुअली वो थोड़ा सा मतलब दिख रहा है लेकिन ब्लड हल्का हल्का ब्लड दिख रहा है, ओके। तो पूरा क्लियर मतलब आंखों के ऊपर प्रेशर आ रही है सर। अच्छा अभी देखो एक बार, नेट की दिक्कत होगा शायद। अभी क्लियर है क्या? नहीं सर अभी भी उस तरह सर आप पढ़ लीजिए ना उसको, हम सुन रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ए ग्लास जार कंटेन्स 1 रेड, 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू एंड 4 येलो मार्बल्स। इफ़ ए सिंगल मार्बल इज चूजन एट रैंडम, मतलब कोई भी मार्बल आपको उठाना है, आपको पता नहीं है कौन सा मार्बल, लेकिन एक मार्बल उठाना है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज येलो और ग्रीन? अगर प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किसका, येलो और ग्रीन का, तो क्या चांसेस है आने का? तो रेड कितना है सर आपका? सबसे पहले तो हम लोग येलो को निकाल देंगे तो 4/10 आएगा। हाँ और येलो के लिए ठीक है, 4/10 ग्रीन का आएगा। करेंगे तो फिर हाँ येलो के लिए जी 4/10 जी आएगा और एंड ग्रीन के लिए ग्रीन का 3/10 है। 3/10 क्योंकि ग्रीन 3 है। थ्री बाई जी टेन आएगा। तो अगर येलो और का जी जो वर्ड लिखा है येलो और ग्रीन, अगर इसका मीनिंग है तो आपको दोनों को प्लस कर देना, 4/10 प्लस 3/10। ऐड कर देंगे। जी, और लिखा है मतलब प्लस करना, और जहीं पे वर्ड और लिखा होगा आपको प्लस करना, आँख बंद करके प्लस करो, जितना भी आंसर आ रहा है प्लस करो दोनों को। सो 4/10 प्लस 3/10 टोटल आएगा 7/10। समझ में आ रहा है? जी सर। यही था लगभग आपका। मिसलेनियस में कुछ प्रॉब्लम्स है, प्रैक्टिस करो, मैं और भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे दूंगा। अब तो सिंपल वाला आएगा, इतना हार्ड वाला नहीं आता है। सिंपल वाला पूरा डाइस वाला आ सकता है, मार्बल्स वाला आ सकता है, और आपका ये कॉइन वाला भी आ सकता है। इतना ही था आपका क्लास आज के लिए। सर कॉम्बिनेशन का नहीं आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं आता है, वो क्लास 9 10 सर 10 में 10 से बाद है ये आपका। सर हाँ सर मेरा थोड़ा सा दो सवाल है, मतलब पहला तो वो सेट के बारे में आप थोड़ा बता देंगे क्या? हाँ बोलो। वो जो आपने मतलब सबसेट का सिंबल लिखा, तो वो तो मतलब ऐसे मतलब, तो सबसेट और वो जो सुपरसेट का सिंबल थोड़ा लिख हाँ सकते हैं हाँ, क्या, क्या देखो कौन सा देखो, है? सबसेट सुपरसेट कुछ नहीं है, सबसेट जैसा है। मान लो ये आपका है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो मतलब ए छोटा है, छोटे के लिए हम सबसेट बोलते हैं। अगर उसको बोलेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, दैट मीन्स बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, बोलने का तरीका अच्छा अलग जी है। जी जी। ठीक है, बोलने का अच्छा तरीका अलग है। ये सिंबल सब ग्रेटर देन इक्वल टू जैसा है हाँ, ना? ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, सिंबल थोड़ा सी को थोड़ा सा बढ़ा दो, फिर ऐसे रोटेट करो एंड लाइनिंग एक डाल दो। के लिए अगर लिखना होगा तो फिर पलट देंगे ना उसको, हाँ मतलब पलट हम देंगे। जो राइट की तरफ उसका मुख होगा उसको चेंज कर देंगे बस। हाँ आप चेंज करो या नहीं नहीं करो, उसका कुछ मीनिंग नहीं है, बोलने का तरीका अलग है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी और बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, उसका मीनिंग। हाँ जी सर जी सर। हाँ, आप इसको लिखोगे जी वो जी। समझ जाएगा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए, मतलब ए छोटा है बी का, बी बड़ा है ए का, बात एक है। सर और एक सवाल था, वो जो हम्म टाइम एंड वार मतलब वार का, हम्म सर कल आपने जैसे बोला कि हम्म सपोज 5 मैन सर एक काम को 2 दिन में करते हैं, तो एक हम्म। काम को वो मतलब एक दिन में वो कितने काम करेंगे, तो सर वो 1/2 होगा ना सर? 5 मैन को क्या बोलो, फिर से बोलता है ये? 5 मैन। सर मैंने बोला कि 5 जी, 5 मैन मतलब एक काम को 2 दिन में करते हैं सर। 2 days। तो एक दिन में 5, हाँ जी,
तो एक दिन में 5 मैन कितना काम करेंगे, तो वो सर 1/2 होगा ना सर? 5 मैन 5 मैन कर रहे हो ना? जी सर। हाँ, 1 मैन 5 हाँ बाई, सर, 5 महीने अगर करेंगे तो वो आधा ही करेंगे ना सर। हाँ तो सर कल शायद 1/, आपने शायद 5 बोला था, या इसलिए थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा वो वाला सर आपने शायद वो मैन, एक मैन कितना करेगा वो वाला शायद बोला होगा 1/5। हाँ, मैं डे के लिए क्या होता है, एक दिन का अगर जो भी काम होता है 1 डे के लिए क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, कोई भी वो टाइम का। ठीक है, ये दो दिन बोला है। जी सर। ठीक है, अगर कुछ डाउट है तो फिर उसका वही वाला प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम लेके आएंगे, उसका सॉल्व कर लेंगे, बहुत अच्छा तरीके से समझ जाओगे। जी जी। तो जी जी सर, तो एक दिन में चलेगा क्या सर? क्या बोल रहे हैं मैम? मैं बोली कि सर हमारा क्लास आज खत्म हो रहा है कि और थोड़ा चले? और लास्ट 2 क्लास चलेगा, कुछ डाउट्स वगैरह होगा तो उसका डिस्कस कर लेंगे, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट तो खत्म हो चुका है। ये आपका एक डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में। हाँ, उसका एक क्लास कर लेंगे। और क्या बचा है? ठीक है, 1 या 2 क्लास में साइफोन आता है क्या सर? क्या क्या? सर साइफोन आता है क्या? साइक्लोन? साइफोन। सर वो तो शायद सर वही एफिशिएंसी एंड वर्क का हो जाएगा ना, साइफोन वाला। टाइम एंड वर्क का बोल रहे हो क्या? जी जी जी, शायद वही है। टाइम एंड वर्क नहीं सर, साइफोन वाला जी समझ सर, वो में। डाउनस्ट्रीम का आपने अभी जो बोला ना उसमें आएगा सर। डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम का प्रॉब्लम बोल रहे हो क्या? जी 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 जी। हाँ, वो तो सर हाँ, साइफोन तो शायद वो बोट एंड स्ट्रीम, पानी का, बोट पानी स्ट्रीम, का साइफोन बोट एंड पानी स्ट्रीम, का। बोट एंड स्ट्रीम का बात बोल रहे हो? बोट। बोट एंड स्ट्रीम, जी सर, बोट एंड स्टीम वही वाला सर। जी जी। हाँ हाँ, वही वाला तो मैं बोल सर रहा हूँ। साइफोन तो वो टंकी से पानी निकालने वाला होता है सर, मेरे हिसाब से। आप हाँ, आप साइफोन ना यही होता है सर, आपने आप तो बोला आप सही बोला। आप तो बोल वो तो आप बोल रहे हो, हाँ जी। आप बोल रहे हो ये वाला प्रॉब्लम, एलिगेशन एंड मिक्सचर वाला प्रॉब्लम, मतलब मिल्क एंड वाटर का रेशियो इतना है, उसमें 2 लीटर पानी डाल दिए, वो वाला बोल रहे हो क्या? नहीं 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 सर, हम वो नहीं बोल रहे सर, बोट और स्ट्रीम का एक्चुअली बात कर रहे थे। उसमें साइफोन भी आता है सर। साइफोन का मतलब होता है कि पानी निकालना। सर वो तो सर वर्क एंड एफिशिएंसी का हो जाएगा ना सर, वो तो कैसे बोट स्ट्रीम? नहीं, डाउन स्ट्रीम, हाँ, डाउन स्ट्रीम बोट का वाला वो वाला प्रॉब्लम अलग है मैडम। आप जो बोल रहे हो वो शायद एलिगेशन मिक्सचर का बोल रहे हो, मतलब सर वो बोल रहे हैं सर, जो नहीं होता है पाइप, जो मतलब 1 घंटे में इतना हाँ वो हाँ, मैं भरेगा, समझ गया, वही उससे वाला उससे ही प्रॉब्लम। आता है, वो तो हाँ वर्क। हाँ, नहीं, वार्क एफिशिएंसी नहीं है, उसको हम एलिगेशन मिक्सचर में बोलते हैं, मतलब उसके साथ 2 लीटर पानी डालो फिर निकालो, वो एलिगेशन मिक्सचर में आता है। ठीक है, हाँ, फिर मैं वही वाला बोल रही थी सर। आप जो अभी बोले ना कि मैं वही वाला बोल हाँ रही हाँ, थी, लेकिन वो एलिगेशन, एलिगेशन और और में उसका आता है नाम, मुझे हाँ पता नहीं है। हाँ, उसका नाम है एलिगेशन एंड मिक्सचर। और जो है बोट एंड स्ट्रीम का जो प्रॉब्लम आता है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, उसका नाम होता है बोट एंड स्ट्रीम। एक क्लास कर लेंगे बोट एंड स्ट्रीम एंड सर और एक एलिगेशन चीज जो मिक्सचर। आपने बोली कि दूध में कितना पानी मिला है, मतलब मिला हुआ है, वो चीज को कैलकुलेट करने के लिए वो भी आएगा क्या सर? नहीं तो ऐसे तो क्वेश्चन दे ही दिया है। नहीं दिया है, लेकिन गिर सकता है, वो एक्चुअली प्रॉब्लम आता है कभी कभी। तो फिर सर आप डाउट सेशन में वो वाला थोड़ा सा हम लोगों को बता देंगे सर। मैं वही बोल रहा हूँ ना, लास्ट अभी जो 2 क्लास मिलेगा आपका, 15 से 20 तक गैप है, फिर 25 से क्लास स्टार्ट होगा ना, बोल रहे थे मैडम। ओके। ठीक है, तो एक दो सर 2 दिन जी जी। क्लास रखेंगे लास्ट मैथ क्लास के लिए। सर सर ओके सर होगा तो सर थोड़ा सा मेरे को मिक्सर रिएक्शन थोड़ा वो आप थोड़ा सा 10-15 मिनट होगा तो बता दीजिएगा, थोड़ा सा उसमें डाउट है सर कुछ, मैं बोल रहा हूँ अगर होगा तो ना, सर। हाँ हाँ, मैं एलिगेशन मिक्सचर का एक क्लास करेंगे। ठीक है, उसके में उस क्लास में आपको फास्ट ट्रैक टेक्निक बता देंगे, और क्वेश्चन जो भी आएगा उसी के अंदर ही रिलेटेड में ही आएगा, एक दो क्वेश्चन। जी सर। और आपका एक बोट एंड स्ट्रीम का कर लेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास करेंगे तो बोट एंड स्ट्रीम एलिगेशन मिक्सचर एक क्लास कर लेंगे। ठीक है, अब लास्ट 2 क्लास ही होने वाला है। ठीक है,
आपका जो भी ओके क्लास। सर। हाँ सर ये लास्ट दो क्लास में यही चीज जो कवर अप हम लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है वही हाँ चीज हाँ आप थोड़ा कवर अप कर जी दीजिएगा। जी 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 पूरा कर लेंगे। जी सर। ठीक है, आप थैंक यू सो जितना, मच हाँ सर। इसके बाद आपको जो भी मैं असाइनमेंट दूंगा, पीडीएफ वगैरह दे दूंगा, आप खुद ट्राई करोगे। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह। जी सर। जी जी सर।